नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। शाहनगर पन्ना जल संसाधन विभाग उप संभाग पवई शाहनगर में पदस्थ कर्मचारियों की तानाशाही चल रही है, जिसका उदाहरण शाहनगर क्षेत्र में देखा जा सकता है। ठंड के मौसम में किसानों के खेतों में बारिश के मौसम जैसे हालात दिख रहे हैं, जिससे किसान इस तरह परेशान और बर्बाद हो चुका है कि उसे फसल होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। बताया जाता है हरबंसपुरा डैम से इस तरह नहर में पानी छोड़ा गया है कि बेधड़क किसानों के खेत में पानी जा रहा है। किसानों द्वारा बताया गया, हम लोगों द्वारा कर्ज लेकर फसल बुआई की है। किसानों ने बताया, महिगवा सरकार ग्राम में लगभग 20 से 25 एकड़ रामपुर खजरी ग्राम से निकली नहर के आसपास के करीब 100 से 150 एकड़ के किसानों का नुकसान है, जबकि नहर मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपये की लागत से कार्य कराया गया था। ग्राम से निकली नहर के आसपास के करीब 100 से 150 एकड़ के किसानों का नुकसान है, जहां खेत तालाब की तरह नजर आ रहे हैं, जबकि नहर मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए की लागत से कार्य कराया गया था, तो मरम्मत होते ही चटक गई थी, जिसका मामला मीडिया द्वारा सामने लाया गया था, लेकिन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका खामियाजा वो किसान भुगत रहे हैं। ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शासन द्वारा किसान के हित में बनवाई गई नहर से पानी प्राप्त होगा, जिससे हम अपनी फसल की सिंचाई कर दुगना अनाज प्राप्त करेंगे, लेकिन ठीक इसके विपरीत हो रहा है। नहर से आया पानी जगह जगह भरा, खेतों में तत्कालिक बोया हुआ फसल पड़ गई, उसके सामने नहीं बोया, वो बोने लायक नहीं रह गया। आखिर ये पीड़ा किसान की कौन सुनेगा। CCL B&K क्षेत्र के करगल स्थित ऑफिसर्स क्लब में त्रिपक्षीय खान सुरक्षा समिति की बैठक गुरुवार को की गई। अध्यक्षता श्रमिक नेताओं प्रकाश सिंह और टीनू सिंह और संचालन S भारती ने किया। कोडरमा रीजन के DMS NP देवरी, CCL सेफ्टी GM RK सिन्हा। बताएं, ये क्या मामला है आपके यहाँ का? क्या फसल पूरी खराब हो चुकी है, कैसा क्या है बताएं आप। हाँ, हमारी पूरी फसल खराब हो चुकी है नहर के पानी के द्वारा। 15,000। कितने एकड़ है ये? 2 एकड़ है। तो कैसे पानी कैसे भरा इसमें? अब पानी हमको कोई जानकारी नहीं। हम खेत बह के गए, दूसरे दिन पता चलो कि नहर खुलने हैं, और इसके बाद हमने जिसने हमसे बताया कि नहर खुलना है, हमने उससे बोला कि भाई नहर खोलना तो हिसाब से खोलना, हमारी ज़मीन में पानी नहीं आए, और पता नहीं चल पाया। रात में 12 बजे नहर खुल गई, ना कोई सूचना ना कुछ। तो कितनी ज़मीन है यहाँ पर? 2 एकड़। वो बुवाई हो गई थी? हाँ, टोटल बुवाई हो गई है। खाद डाल, इसमें 2 कुंटल खाद डली है। कितना खर्च आया होगा? 15,000 का। ये कैसे आपने व्यवस्था की पैसे की? कर्ज लेकर के। कहाँ से लिया आपने कर्ज? सोनी के यहाँ से। क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह। अब यदि ये फसल सूख गई तो आगे क्या है आपका? दाना पानी का क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, अब समय भी नहीं है। अब ये तो 15 दिन इसको जितनी नहीं आना, इसके बाद समय निकल गया, खत्म। इसकी शिकायत कहीं की है आपने? हाँ, एक दिन SDM के यहाँ गए थे, मैडम के यहाँ, जल संसाधन में भी किया रहा, कोई कार्रवाई नहीं की। भैया, क्या मामला है आपके यहाँ का? मामला ये है कि हम लोगों ने, किसान काश्तकार लोग हैं हम लोग, और काश्तकारी की है, और काश्तकारी करने के बाद अभी 8 दिन पहले हमने गेहूँ बोया था, और जो कि पानी की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना, तो नहर का पानी छोड़ दिया गया, कोई सूचना नहीं दी गई। किस बांध की नहर है ये? जे हरबंसपुरा डैम कहलाया, उमेही बांध हरबंसपुरा। कितनी खेती का नुकसान है यहाँ पर? यहाँ पर 15 से 20 एकड़ का नुकसान हुआ है। कितना खर्च आता होगा किसानों को इसमें? इसमें 15-20 एकड़ में कम से कम 4 लाख के करीब नुकसान हुआ है। तो ये कैसे पानी भर गया इनमें? इनमें पानी नहर से। तो खराब हो गया पूरा गेहूँ? पूरा गेहूँ खराब। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? जी, शिकायत की थी SDM के सर के पास, जिसमें से कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हम लोगों ने 181 भी की है, तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं। मतलब शासन भी अनसुनी करता है जनता की। कोई परेशानी समस्याएं होती हैं तो मतलब शासन के पास व्यक्तिगत हम लोग किसान हैं वहाँ जाते हैं, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। अब बताओ क्या करें हम लोग, यही है हमारे पास जो कुछ है, हम तो बर्बाद हो गए, कुछ नहीं रह गए, हम लोगों के पास कर्जा में भी चढ़ गए।
हमारे पास क्या रहा। अब इसमें शासन जो कुछ भी करना हो तो क्या देखे। नाम है आपका? सुखेंद्र सिंह। लगभग कितने किसानों की खेती होगी यहाँ पर? यहाँ कम से जितने लोग खड़े हैं ये 5, 7, 8, 10 लोग तो है ही है यहीं पास ही पास। क्या नाम भाई आपका? गुड्डी बाई। क्या हो गया है आपको? खेती में क्या हो गया? खेती में पानी भर गया था, गेहूं हमारा सड़ गया। पहले बुवाई हो गई थी? हाँ हो गई थी। कितने दिन पहले? 10 दिन पहले। हाँ। कितना खर्च आया होगा इसमें? खर्चा आया 10,000। 10। हाँ। कैसे करके आपने एडजस्ट किया इसको? अब पानी बह दिया, अब फिर ये भर गया, पानी आनी तो सब सड़ गया। पैसे कैसे लेके आए आपने? कैसे? कर्ज करके कर्ज लिया। हाँ। हाँ। अब इसके अलावा कोई साधन है आपके पास? कुछ साधन नहीं है। तो कैसे कर्ज चुकाएंगे? अब वही खेती के बदौलत कर्ज चुकता। अब जो फसल होती तो उसको बेचते भानते तब देते तब कर्ज चुकता। अब मजदूर आदमी हैं, मजदूरी कर करके। बताएं ये नहर किस बांध की है और कहाँ कहाँ जा रही है नहर? ये बांध से कहलाई हरबंसपुरा डैम कहलाया और इससे नुकसान ज़्यादा है, फायदे कम हैं, क्योंकि ये नहर बनी ज़रूर है लेकिन इससे कुछ अच्छा मतलब सिंचाई हो तो रही लेकिन नुकसान ज़्यादा हो रहा है ना। और 1 नंबर माइनर पूरा दुरुस्त नहीं है, जो कि उसमें काम हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है, पूरी लीकेज नहर हो रही है। दूसरे नंबर में भी सीसी हुई है, वो भी कंप्लीट नहीं है, पूरी लीकेज हो रही है। इसलिए किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है इसमें। और शासन से अपील भी की हमने कि मतलब आवेदन दिया, उसमें कोई निराकरण नहीं हुआ है ना। मतलब अपनी मनमानी चल रही है किसान। ये जो नहर का पानी खोला गया है अभी जरूरत है क्या अपन को, किसानों को? अभी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अभी बुवाई चालू है ना, और बुवाई हो रही अभी 1 माह है, नहर की पानी की ज़रूरत नहीं थी। ये कौन से बांध की नहर है? जे हरबंसपुरा डैम कहलाया, उसकी नहर है ये? जी। क्या नाम आपका? सुखेंद्र सिंह छत्री। कहाँ रहते हैं? महंगवा सरकार। भैया मदन सिंह। कहाँ रहते हैं? महंगा सरकार। क्या मामला है आपका? ये गेहूं सड़ गया है, बोया था सब। कौन से हार का है ये? यही गाँव के हार का कहला। कितने नंबर नहर है इसमें? 1 नंबर। कितना गेहूं बोया था? ये भी आया था 10 कुरे। अच्छा, पूरा सड़ गया कि बचा है? पूरा सड़ गया। अब दोबारा बुवाई होगी इसमें कि नहीं? नहीं हो नहीं हो पाएगी, पाएगी। समय व्यवस्था ही नहीं है समय भाई, खत्म कहाँ है। से और व्यवस्था भी नहीं है। कितना खर्च आया था इसमें? वही 2,000 रुपया आया था। में किसानों के कैनाल का मामला आया हुआ है, खेत में पानी भरा हुआ है, क्या मामला है? हरबंसपुरा जो डैम है वो नहर है, उसकी 2 कैनाल मरम्मत के कारण ध्वस्त हो गई थी, जिससे किसानों के खेत में पानी भर गया था। किसानों द्वारा जो बार बार इसकी शिकायत की जा रही थी, तो हमने हल्का पटवारी को निर्देशित किया है जांच कर बताएं, और हम इसमें जल संसाधन विभाग को भी हम यहाँ से सूचना भेजेंगे कि वो कोई कार्यवाही करें इसमें, है ना, मरम्मत कराएं नहर की। जो फसल नुकसान हुई है मैडम किसानों की, उनका क्या सर्वे कराकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? हाँ, उसका सर्वे हम पटवारी से कराएंगे। अगर कोई क्षति राशि तो इसमें बनती नहीं है, प्राकृतिक आपदा से होती है, ये तो मरम्मत से ध्वस्त हो गई है नहर। बाकी जल संसाधन विभाग द्वारा अगर कोई प्रावधान होगा किसानों को क्षतिपूर्ति देने का, उसके लिए हम लोग अपने यहाँ से चिट्ठी भिजवा देंगे। सायनगर क्षेत्र में सैकड़ों किसानों की फसलें अतिरिक्त पानी भरने के कारण बर्बाद हुई हैं। थोड़ा सा बताएं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये मेरे संज्ञान में आया है ये मैटर, अभी 2 दिन पहले ही मुझे पता चला है। कलेक्ट्रेट से भी मेरे पास इस पे लेटर आया हुआ है और मैंने इसकी एक जांच दल गठित किया हुआ है। 1-2 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और जैसा भी होगा, अगर नहर में बाकी समस्या है तो उसका सुधार करना है। मैडम, किसानों का कहना है कि सीजन के टाइम पर आपके जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं डिवीज़न में, कोई भी मौके पर उपस्थित नहीं रहते हैं, जैसे किसी को बांध के लिए वो सिंचाई के लिए परमिट लेना है, कुछ भी करना है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? शाहनगर क्षेत्र में हमारे TR पटेल साहब हैं, उपयंत्री हैं, वो वहीं पोस्टेड है और उनका मकान भी बना है, वो परमानेंट शाहनगर में रहते हैं। शुभम राय हैं, उनका मुख्यालय भी वहीं है, वो भी वहीं रहते हैं, उनका रूम भी है, उनका घर भी है, कभी भी कोई चेक कर सकते हैं।
तो किसानों को ऑफिस में संपर्क करना होगा या उनके निजी निवास पर संपर्क करना पड़ेगा? ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं और मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अपने पास स्टाफ की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो एक एक व्यक्ति